हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास होगा वो होगा मैथ का। इसीलिए जल्दी से आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त होंगे वो भी इस क्लास में शामिल हो सके। इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपका एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। इसमें हम लोग 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन पढ़ा, उससे पिछले क्लास में 3 क्वेश्चन को पढ़ा। यह चैप्टर जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे। इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। पूरा देखना है, आखिर तक देखना है और समझ कर देखना है, ताकि जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप कमेंट में बता देंगे साउंड क्लियर है, ठीक है। आप जल्दी कमेंट करके बताएं कि साउंड क्लियर है या नहीं। उसके बाद तुरंत जल्द ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। किसे? क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। चलिए तो हम आज का क्लास स्टार्ट कर देते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि यानी कि सतह है, जमीन है, उसके एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार। आप लोग देखे होंगे घर के ऊपर कभी कभी टावर लगा होता है, वो संचार मीनार लगा हुआ है घर के ऊपर। 20 मीटर भवन की ऊंचाई है, घर की ऊंचाई है, और संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या निकालनी है? मीनार की ऊंचाई। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया? एक भूमि है। चलिए हम लोग यहाँ पे भूमि बनाते हैं। भूमि कैसा होता है? समतल होती है। चलिए समतल बना लेते हैं। इस समतल भूमि है। इसमें क्या बोला गया था? भूमि के किसी एक बिंदु से। चलिए यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे एक भवन है। भवन की ऊंचाई कैसे होती है? बिल्कुल खड़ी होती है। चलिए ये आपकी भवन हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं भवन, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है, 20 मीटर। चलिए 20 मीटर लिख लेते हैं। बोला गया भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे छत है, ठीक है। छत पे लग गया यहाँ पे संचार मीनार। क्या लग गया? यहाँ पे मीनार लगा हुआ। बिल्कुल सीधा बनाइएगा और देखिएगा ध्यान से, ये मीनार का तल है यानी कि निचली बिंदु है, और ये मीनार का शिखर यानी कि ऊपर का बिंदु है। और किसी बिंदु, भूमि के किसी बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण मालूम है, दोनों का। चलिए यहाँ इसको हम लोग ऐसे यहाँ मिला देते हैं, बिल्कुल सीधा मिलाइएगा। ये जो कोण है वो तल का है, और तल के साथ कितना डिग्री बोला गया है? तो 45 डिग्री है। कितना है? 45। पहले तल बाद में शिखर, और क्रमशः लगा रहेगा। जो पहले कहेगा पहला मान होगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। कितना होगा आपका? 45 डिग्री। और इसी बिंदु से जो शिखर होगा मीनार का, उसका कोण बोला। चलिए शिखर को, मीनार के शिखर को हम लोग इस बिंदु से मिला देते हैं। बिल्कुल सीधा मिलाइएगा। और ये जो पूरा एंगल दिख रहा है, पूरा यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक भूमि, ये जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये 60 डिग्री नहीं है, बल्कि ये पूरा लेंगे, यहां से लेके यहां तक लेंगे। चलिए कुछ नाम रख देते हैं, ए बी सी, यहां लिख देते हैं चलिए डी। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखिएगा, तो ए बी आपका क्या है? भवन है। भवन से ये कुछ दूरी पे सी है। चलिए इस दूरी को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर, ठीक है, चूंकि मीटर में है। और संचार मीनार की ऊंचाई निकालने का, निकाले संचार मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कौन है? ये है। इसको मान लेते हैं एच मीटर। क्या मान लेते हैं? एच मीटर। इतना क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम बना दिए। हर क्वेश्चन में डायग्राम बनेगा, और डायग्राम जैसे ही बन जाएगा तो आपका समझिए जो आंसर आधा बन गया। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से यहाँ देखिएगा, ठीक है, पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कुछ दिया गया, ठीक है। ऐसे करते हैं हम यहाँ पे, माना कि ए बी एक का भवन है। भवन
है जिसकी ऊंचाई मालूम है, जिसकी ऊंचाई बराबर कितना मीटर, 20 मीटर, ये मालूम है। मान लिया कि ए बी क्या आपका भवन। उसके बाद जो आपको निकालना क्या, भवन के ऊपर संचार मीनार, उसकी ऊंचाई कितना, h मीटर। फिर लिखते हैं यहाँ पे, फिर माना कि ए डी क्या, संचार मीनार, मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर कितना मीटर मान लिया है, h मीटर। यही h का मान निकाल देंगे और आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो डायग्राम में आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्योंकि जो भवन होती है, जो मीनार होता है, वो कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होता है। लेकिन 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा तो ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। दो त्रिभुज कौन कौन है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक ये छोटा वाला त्रिभुज देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज, जिसका नाम होगा ए बी और सी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, जिसका आधार कितना x है और इसकी ऊंचाई कितनी है 20 यानी कि 20 है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले लेते हैं हम लोग छोटा वाला त्रिभुज, इसीलिए किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। एबीसी की बात कीजिएगा तो एबीसी में क्या क्या मालूम है, यहाँ देखिए कौन यहाँ बन रहा है, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, आपको मालूम भी होगा, ठीक है, आप पढ़े भी होंगे इससे पहले। ये कहलाती है लंब, और नीचे वाला क्या कहलाती है, आधार, और तिरछी वाली कर्ण। तिरछी वाली तो मालूम है नहीं आपको, लंब मालूम है और क्या मालूम है, आधार मालूम है। अब आप बताएंगे लंब और आधार त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसमें किसका मान होता है। आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, ठीक है, तो वेरी सिंपल है, 10 का मान होता है, वो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। चलिए तो हम लोग पेन ही लिख लेते हैं, आप कहेंगे तो हम पेन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 और एंगल कितना यहाँ पे है 45 डिग्री, 45 कर लेते हैं, चूंकि 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 20, आधार कितना आपका x, तो 20/x कर दिए। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब 1045 का मान रख देंगे, मान भी आपको जरूर याद होगा, ठीक है। आपको कितना होता है 1045 का मान, सर वेरी सिंपल, कितना होता है क्वांटिटी की पहली संख्या है ना, गिनती की पहली संख्या क्या होती है 1, वही 1 होता है 1045 का मान, 1 लिख दिए, 20/x यहाँ लिख दिए। अपने 1 के अपॉन में यानी कि बटा में कुछ है नहीं है, चलिए एक और डाल देते हैं, क्योंकि हर अंक के बटा में क्या होता है एक छिपा हुआ होता है। यहां से क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, क्या करते हैं यहाँ से गुना करते हैं, और गुना करेंगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो गुना कैसे करिएगा, तो क्रॉस गुना, हमेशा क्रॉस गुना करना पड़ता है। एक्स को एक से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा एक्स इक्वल में 20 को 1 से गुना किया 20 मीटर है तो मीटर लगा देता है। ये जो निकल गया वो किसका मान आया, एक्स का वैल्यू, यानी भवन या मीनार से जो एक बिंदु था वो 20 मीटर की दूरी पे, कितना मीटर की दूरी पे, 20 मीटर, ये एक्स का मान आया। हमें निकालना किसका मान है, एच का वैल्यू। अब देखिए छोटा वाला त्रिभुज में एक्स का मान निकल के आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, बड़ा त्रिभुज लेते हैं। बड़ा त्रिभुज कहने का मतलब इसका अब कोई काम नहीं, देखिएगा ध्यान से यहाँ, इसका कोई काम नहीं, तो आपको एक और त्रिभुज दिख रहा होगा, जब इसका कोई काम नहीं तो ए का भी कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, डी बी सी होगा कि नहीं होगा। और इसके लिए जब इसका भी कोई काम नहीं तो एंगल का भी कोई काम नहीं होगा, तो पूरा एंगल कितना 60 डिग्री है। अब ये लंब मालूम है, ये क्या मालूम है आपको, आधार मालूम है। चलिए हम लोग वही फॉर्मूला लगाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, फिर क्या लिखते हैं, फिर किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज डी बी सी में। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, आराम आराम से पढ़िएगा, ठीक है, ताकि आपको जो है ना पूरा समझ में आ जाए और उसको आप भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर अच्छे से समझ जाइएगा, फिर आप जल्दी भूलिएगा नहीं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो और नहीं भूलिएगा। अब डीबीसी में क्या करता है, लंब, लंब कौन है आपका पूरा, ये क्या आपका आधार, लंब बटा आधार यहाँ भी होगा, तो किसका फॉर्मूला 10 का ही लगाएंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए आप 10
एंगल कितना है 60 डिग्री, चूंकि उन्नयन कोण कितना है, सॉरी इसका जो है शिखर का कोण कितना, ये वाला एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। और लंब कितना आपका पूरा है, यानी कि h प्लस में 20, लंब जो होगी यानी कि डी से लेके बी तक जो लंबाई होगी, तो यहाँ ऊंचाई का ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, उसके ऊपर क्या h है, तो टोटल कितना होगा, तो h प्लस में 20 या 20 प्लस में h, और अपॉन आधार कितना आपका यही x रह जाएगा आधार। ठीक है, यहाँ अब मान डाल लेते हैं टेन 60 का वैल्यू। ठीक है, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो जो टेन 60 का वैल्यू होता है वो कितना होता है √3, कितना होता है √3 होता है, इक्वल क्या लिखा हुआ है आपका, वैसे लिख दीजिए h प्लस में 20 अब बटा में क्या आपका x तो x। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, क्रॉस गुना कर लीजिए। अब जैसे ही क्रॉस गुना कीजिएगा तो h को 20 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, सॉरी h प्लस 20 को किससे गुना कीजिएगा 1 से, तो h प्लस में कितना आएगा आपका 20 आएगा। 1 को h से गुना कीजिएगा 1h प्लस है तो प्लस, 1 को 20 से गुना कीजिएगा 20। और अब क्या करना पड़ेगा, x को किससे गुना करना पड़ेगा √3 से, आप कर दीजिएगा √3 गुना में क्या हो जाएगा आपका x। अब देखिए यहाँ पे दो चर मान आ रहा है, एक x आ रहा है, एक आ रहा है आपका h। एक चर मान को गायब करना, गायब कैसे करेंगे देख सकते हैं आप यहाँ पे, x का वैल्यू कितना आया 20, x का वैल्यू कितना है 20, यानी कि x का मान आया 20। हम क्या करते हैं x की जगह पे क्या रख देते हैं 20 यानी कि 20 रख देते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताते रहेंगे कि ये आपको समझ में कैसा आ रहा है। ठीक है, खूब अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब देखिएगा h प्लस 20 इक्वल में लिख सकते हैं यहाँ पे √3 इंटू में 20, h का वैल्यू कहां से h का सॉरी x का मान रख दिए 20, x का कितना रख दिए 20। ठीक है, क्लियर है। अब इस 20 को हम लोग क्या करते हैं उस पार कर देते हैं, तब तो x का मान h का मान निकल के आएगा, क्योंकि जिसका मान निकालना होता वो बराबर की तरफ अकेला होता। देखिए यहाँ पे h बराबर 20 को √3 से गुना कीजिए कितना होगा 20 √3 हो जाएगा, और ये जैसे ही 20 उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 20। ठीक है, ये वाला 20 उस पर क्या हो गया माइनस में 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, दोनों में 20 है, दोनों में 20 कॉमन ले लीजिए, तो आपका h बराबर 20 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ का बचेगा आपका √3, और यहाँ का बचेगा आपका माइनस में 1। कैसे बचेगा 1, जो कॉमन होता है उसको लिखने के बाद उसी से जिसमें कॉमन लिया उसमें भाग कर देते हैं, तो 20 √3 में आप 20 से भाग कीजिए तो 20 से 20 का होगा आपका कट जाएगा, बचा कितना आपका √3, माइनस है तो माइनस क्योंकि यहाँ प्लस है, अब 20 को 20 से भाग कीजिए कितना होगा आपका 1। यही आ गया आपका आंसर। इसके आगे अगर ज्यादा आपको कुछ करना है, ठीक है, ऐसा यहीं पे आंसर हो जाता है, तो √3 का मान डाल दीजिए, उसमें से 1 को घटा दीजिए और 20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, आप यहीं पे आंसर कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसीलिए किसकी ऊंचाई पूछी गई थी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यानी कि मीनार की ऊंचाई कहां से कहां तक है, ए से लेकर डी तक। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, आप लोग बना के काटिएगा नहीं, हम समझाने के लिए वहां मिटा दिए थे। ठीक है, मीनार की जो ऊंचाई है आपकी वो कितनी निकल के आई, ए से लेकर डी तक थी। h का वैल्यू कितना है 20 इंटू में √3 माइनस में 1 मीटर। ठीक है, मीटर कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो अब तक शेयर नहीं किए होंगे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका पढ़ाई हो रहा हो तो अगले क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप क्लास में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो जरूर बताएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और एग्जामों में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले ये पूछ लेता है और 5 नंबर में तो रहता ही रहता है। इसलिए यहाँ देखिएगा, आप आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है काफी कैसा है, महत्वपूर्ण है, इसलिए आखिर तक से बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आप जो देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका, वो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, आप लोग याद है ना, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8 होगा। कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 8वां होगा। चलिए हम लोग 8वां को देखते हैं। ठीक है,
यह भी क्वेश्चन आपके लिए काफी खास है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने भी स्क्रीन पर अब आ जाएगा, ठीक है, आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा था एक पिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई। एक पिस्टल है, उसके ऊपर जो है मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर लंबा। यहाँ पे ऊपर वाला भाग मालूम है, मूर्ति की लंबाई मालूम है। भूमि के एक बिंदु से, बोला गया वही सेम प्रोसेस है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, मूर्ति सबसे ऊपर में उसका शिखर ऊपर वाला भाग, उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पिडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। पिडस्टल की ऊंचाई, सेम फिगर बनेगा, सेम प्रोसेस, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। पहले बोला गया पहले एक पेडस्टल है, चलिए बना लेते हैं पेडस्टल, जैसे जैसे क्या वैसे बना लेते हैं। एक पहले सबसे पहले एक भूमि बना लेते हैं। ये आपका रहा भूमि, इसके ऊपर एक नहीं ना, बिल्कुल सीधा बनेगा, ठीक है। सीधा हो जाता हो तो आप सीधा कर लीजिएगा। ये आपका पेडस्टल है, ठीक है। अब बोला गया इस पेडस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई, ठीक है। चलिए एक मूर्ति खड़ा कर लेते हैं। ए बी आपका पेडस्टल हो गया और ए सी का हो गया। अब चलिए यहाँ ए सी लिख देते हैं। ये आपका मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर मालूम है। इतना क्लियर है। बोला गया भूमि के किसी बिंदु से, फिर से देख लेते हैं हम यहाँ पे, मूर्ति के शिखर का उन्नयन, कुछ मूर्ति का शिखर का यहाँ इसका जो उन्नयन कोण है कितना है, ठीक है, वो दिया हुआ 60 डिग्री। उन्नयन कोण होता है नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको इससे मिला देते हैं। इसका जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा आपका, वो बनेगा आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। मूर्ति का शिखर है ना। और फिर बोला गया था पिडस्टल का शिखर, बोलिए पिडस्टल ये है, इसका ऊपरी सिरा कहाँ पे है, ए पे है, ठीक है। ए पे से समाप्त हो जाता है। अब उसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। चलिए तो इसका शिखर यहाँ पे बिल्कुल सीधा, ये वाला जो एंगल दिखा ना, ये वाला, सिर्फ ये वाला इतना, ये आपका 45 डिग्री। तो बोला कि आप पेडस्टल की ऊंचाई यानी कि ये वाला निकालना। इससे पहले वाला सवाल में क्या था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। वहां पे मीनार के पाद बिंदु और शिखर था दिया हुआ, यहाँ पे क्या कर दिया, इसका पाद न देकर दिया, इसका शिखर दे दिया। वहां पे ये मालूम था ये निकलना था, यहाँ पे ये मालूम है ये निकालना। सेम प्रोसेस है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप देखिएगा, समझिएगा और आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप कहेंगे कि सर बहुत इजी ही था, ठीक है। चलिए यहाँ पे डी लिख देते हैं। यहाँ एक्स मान लेते हैं, वहां मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसी तरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं माना की क्या आपका ए बी पिडस्टल है, ए बी पिडस्टल है जिसकी, ऊपर थोड़ा सा हो गया, ठीक है, पिडस्टल है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बराबर कितना, h मीटर। कोई दिक्कत, h मीटर मान ले चुके हैं, निकालना। और AC जो है आपका क्या मूर्ति है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। लिख सकते हैं एवं AC मूर्ति है जिसकी ऊंचाई बराबर कितना, 1.5 मीटर। थोड़ा सा भाषा लिखना पड़ता, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा ना, उतना भाषा आप थोड़ा सा यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी शुद्ध आंसर निकलेगा। नहीं तो क्या, नहीं लिखिएगा ना तो ऐसे ही बना दीजिएगा, आपका आंसर तो आ जाएगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग इतना कर लिए। और जो बिंदु की जो दूरी है, यानी कि ये जो पेडस्टल से जो बिंदु की दूरी है, कोई बाहरी बिंदु कहा कहता है पृथ्वी के किसी बिंदु से, इसकी दूरी को क्या मान लिया हम, x मान लिया। चलिए वही प्रोसेस, छोटा त्रिभुज, पहले ये बड़ा त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ना, ए बी डी, नाम हम थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे सी लिखे थे पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे डी लिखे थे। चलिए यहाँ पे चेंज है, उससे कोई मतलब नहीं है। ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। चलिए यहाँ पे 90 बना ही लेते हैं। यह आपका लंब कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए लंब आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो आप कहेंगे सर हमेशा यही बात पूछते हैं, ठीक है। लंब आधार किसका होता है, टेन का होता है। तो चलिए हम लोग टेन लिख लेते हैं। लिखिएगा यहाँ पे, चूंकि 10 45 एंगल कितना है छोटा त्रिभुज का, 45 ही है, देख सकते हैं निशान लगा हुआ, बराबर लंब अब बाई आधार में कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। चलिए 45 का मान सबको मालूम होता है, 1 होता है, ठीक है। h बाई कितना आपका x है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा x बराबर में h,
कितना आ गया, x बराबर में h। क्लियर है इतना? या आप लिख सकते हैं h बराबर में x, जैसे मर्जी है वैसे लिख सकते हैं। इतना कर लिए, फिर क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज लेंगे। सेम क्वेश्चन, पूरा त्रिभुज लीजिएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, CBD। क्या हो जाएगा, CBD। आपको कैसा लग रहा है क्लास, आप जरूर कमेंट में बताते रहेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज CBD में, CBD में। अब ये CBD जो त्रिभुज है, इसमें क्या होगा, आपका 10 होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना है आपका, जो लंब होगा यहाँ पे क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 60 डिग्री इक्वल में लंब कितना आपका होगा, ये होगा आपका टोटल। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था आपका 1.6 था। कितना है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6 ही है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा मिसिंग है, तो यहाँ पे भी हम 1 पॉइंट क्या करेंगे, 6 करेंगे, ठीक है। इतना कर दीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो गया 1.5, तो आंसर क्या होगा आपका अलग आ जाएगा, ठीक है। 1.6 मूर्ति की ऊंचाई थी, 1.5 लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ लंब कितना होगा आपका टोटल, यानी कि 1.6 प्लस में हो जाएगा आपका h, आधार कितना रहेगा आपका x ही रहेगा, ठीक है। ये वाला x आधार, लंब का होगा आपका पूरा, जैसे इससे पहले वाला सवाल होता है। अब यहाँ पे मान डालिएगा √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू सॉरी 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। इक्वल में जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा आपका 1 होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। चलिए x को √3 से गुना कर लेते हैं, इसको इससे, जिसको पहले आपको इच्छा है करने का कर सकते हैं, इसमें कोई आगे पीछे नहीं होता, ठीक है। चलिए x को √3 से गुना कर लेते हैं पहले, तो जाएगा √3x इक्वल में हो जाएगा आपका 1.6 और प्लस में हो जाएगा आपका h, ठीक है। इतना अब यहाँ देखिएगा तो दो चर मान आ गया एक ही पंक्ति में, x भी आ गया और h भी आ गया। निकालना किसका है आपका मान, h का मान निकालना, तो आपको कहीं ना कहीं x को गायब करना पड़ेगा। देखिए तो ध्यान से, x बराबर में क्या आ रहा है, h आ रहा है, और h बराबर में x भी है। तो ऐसा नहीं कि आप h को गायब कर दीजिएगा, ठीक है। मालूम चला जो निकालना है वही गायब, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। तो आप x को हटा के क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं, ठीक है, और रखा भी जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, √3 का √3 और यहाँ पे कहा गया आपका h, ये x का मान आ गया, देख सकते हैं बराबर है दोनों। ये आपका 1.6 आप प्लस में कितना आपका h। अब यहाँ से मान निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा, उससे पहले दोनों h को एक साथ कर लीजिए, ये वाला h को इस पर बुला लीजिए। बोले आ जा बच्चा इधर, है ना, तो मैं सिंगल वहां क्या करेगा, चलिए √3h अब माइनस में हो जाएगा आपका h, हो जाएगा 1.6, ठीक है। ये वाला इस पर माइनस में हो गया, घर यहाँ पे क्या होगा, कॉमन, घटेगा नहीं, कॉमन हो जाएगा। दोनों में h कॉमन है, ले लीजिए h कॉमन, √3 माइनस में 1 बच जाएगा, इक्वल में कितना आपका 1.6 तो 1.6। h का मान निकालना है, कहीं ना कहीं ये जो आप गुना में दिख रहा है उसको उस पार करना पड़ेगा, कर देते हैं उस पार, ठीक है। चलिए h बराबर 1.6 बटा में हो जाएगा √3 माइनस 1, क्योंकि ये दोनों गुना में है, उस पर क्या होगा आपका बटा में। और आपको पता चले क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, रूट वाला आपको बटा में दिख रहा है, और जैसे ही रूट वाला बटा में दिखेगा तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। चलिए हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो √3 + 1 अब बटा √3 + 1। आपको पता होगा 2 अंक होता है, अपोजिट चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगर सिंगल अंक होता है उसमें कोई चिन्ह नहीं देते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे, तो h वाला गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस में 1। देखिए गुना में लिख दिया, गुना किए नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, आंसर आपका आ गया, यहाँ पे घबराना नहीं है कुछ, ठीक है। देखिए a माइनस बी इंटू में a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस में b²। a मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे बहुत इजी था, इस तरह से कर दें, ठीक है। 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस है बीच में, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा आपका 0.8 बार आ गया ये आंसर, ठीक है आपका। तो ये h बराबर क्या आ गया आपका 0.8 इंटू में √3 प्लस में 1
लगा दीजिएगा मीटर, यही हो गया आपका आंसर। आप फाइनल रूप से जो है ना आप लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जगह नहीं बच रहा आपका, ठीक है, फाइनल रूप से लिखिएगा क्या निकालना का था पिडस्टल की ऊंचाई, ठीक है, इसे लिखेगा, इसीलिए पिडस्टल की ऊंचाई बराबर, फिर लिखेगा 0.8 रूट इंटू में √3 + 1 मीटर, ये हो जाएगा आपका, फिर कीजिएगा आप आंसर, तब ये होगा शुद्ध आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, और आप इसको भूले नहीं, आपको हमेशा याद रहे कि हाँ सर पढ़ाए थे ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं और हमको याद है। हम यहाँ पे आपको सब क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं, हर बुक को बताएंगे, ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे। एग्जाम की पूरी तैयारी इसके माध्यम से भी कराई जाएगी, और जो संस्था में जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो कोचिंग से जुड़े हुए हैं ऑफलाइन के माध्यम से, वहां उनका वहां भी तैयारी कराई जाएगी और यहाँ भी तैयारी कराई जाएगी, इसलिए वो दोनों जगह तैयारी करें और बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतना बेहतर तैयारी होगी, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे वो ये नहीं सोचेंगे कि हम ऑफलाइन में तो पढ़ ही लेते हैं, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, ठीक है। बाबू जब एग्जाम आता है तो दिक्कत होने लगती है, इसलिए पढ़ाई खूब कीजिए, दोनों जगह पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जम के पढ़ाई कीजिए, कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर याद तो जरूर होगा, जल्दी कमेंट में बताएं कौन सा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, जल्दी से बताएं कमेंट में कौन सा क्वेश्चन हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप लोग एक्टिव रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस चल रहा आप सो गए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते एक्टिव रहेंगे, ध्यान से याद देखेंगे। चलिए हम लोग 9 क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, वो भी आपका ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो देखने से आपको लगेगा कि भारी है, लेकिन एक बार यहाँ पे सीख लीजिएगा, आपको अफ्रीका का सर बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कहता है इस तरह से है, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु मतलब नीचे का बिंदु, ठीक है, एक मीनार का पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए मीनार है, यहाँ पे भवन है, एक का शिखर दूसरे का पाद बिंदु, उसका बोला गया उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। फिर क्या बोला गया है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो बोला गया भवन की ऊंचाई क्या होगी। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, मान लीजिए आपका मीनार है, मान लेते हैं ऐसा बिल्कुल सीधा, नहीं हुआ है तो रहुआ होगा तो आप सीधा कर लीजिएगा, बिल्कुल सीधा खींचाता है, ठीक है, यार बनता नहीं है खींचने में। ये मीनार हो गया। चलिए मान लेते हैं ये आपका कुछ भवन है, ऊंचाई कुछ मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, भवन मान लेते हैं, क्वेश्चन मीनार है और क्या आपका भवन है, भवन चलिए मान लेते हैं ये आपका भवन, कुछ ही मान सकते हैं, दोनों को बराबर भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, ये आपका भूमि हो गया सतह। चलिए ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कितना 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये आपका मीनार है, मान लेते हैं ये आपका क्या है मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितना 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है, क्वेश्चन में आप देखते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, 50 मीटर है। और क्वेश्चन क्या बोला गया था, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद, मीनार का पाद बिंदु कहाँ पे है, निचला बिंदु यहाँ पे है। अब भवन के शिखर, भवन का शिखर कौन है, ये वाला, ठीक है। आप यहाँ पे आगे पीछे नहीं कर देंगे, आगे पीछे कीजिए गलत हो जाए। यहाँ कितना डिग्री 60 डिग्री। देखिए हम कहेंगे मीनार का पाद बिंदु, भवन का शिखर, फिर बोला गया भवन का इसका मीनार का शिखर, मीनार कौन है, ये वाला है मीनार का शिखर, भवन का पाद बिंदु, इसका जो कोण बोला गया है वो कितना डिग्री आपका है, वो आपका है 60, कितना डिग्री है वो, सॉरी पहला जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। अब निकालना ये भवन की ऊंचाई, भवन कोण आपका सीडी है, ध्यान रखिएगा, एबी का आपका मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। यहाँ कर लेते हैं दोनों की दूरी कितना x, यानी कि भवन और
मीनार की बीच की दूरी कितना आपका x। चलिए आप मानते हैं ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, मन से, ठीक है, दोनों से। माना कि, क्या मानिएगा, माना कि ए बी, ए क्या आपका मीनार, इसमें आप आगे पीछे कर दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। माना कि ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या मालूम है, कितना मीटर, वही 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर मालूम है, ठीक है, 50 रुपया नहीं, 50 मीटर, ठीक है। आप लोग का ध्यान सिर्फ रुपया पे रहता है। अब देखिए सीडी का सीडी मेरा क्या भवन है, घर है, ठीक है, घर पे तो सबका ध्यान रहता है, रखना भी चाहिए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर माना कि सीडी का एक भवन है जिसकी ऊंचाई बराबर कितना h मीटर, ये तो निकालना है, यही तो निकालना है, भवन कितना ऊंचा है मेरा, ठीक है। चलिए यहाँ पे h मीटर का मान निकालेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री। एक त्रिभुज ये वाला आपको है, एक त्रिभुज आपका ये वाला, एक बड़ा, अगर इसको हम मिटा दें तो ये त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, इसका कोई काम नहीं होगा, ये वाले का, ये वाला त्रिभुज। तो लंब ये है आपका, आधार ये। चलिए हम लोग जो मान दिया गया ना पहले उसको यूज कर लेते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, त्रिभुज ए बी डी में क्या दिख रहा है, ए बी डी, ठीक है। आप लोग आखिर तक देखिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कहा आपका 10, यहाँ कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, 10 ही क्यों लगा है, ध्यान से देखिएगा। लंब ये का आपका आधार, तो लंब आधार किसका होता है, 10 का होता है। यहाँ पे एंगल कितना, चूंकि इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये वाले त्रिभुज की, तो इसका एंगल यहाँ का बन रहा है, इसका 90 डिग्री यहाँ पे 60 है, तो 50 बटा कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, कमेंट में जल्दी बताएं आप लोग, 10 60 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, ठीक है, √3 कितना होता है, √3 है ना, √3। अब कितना होगा 50 बटा 1 से, तो 50 बटा है, इसके बटा कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। कोना का नहीं गुना कर, क्या कर देता है, कोना का नहीं गुना। चलिए गुना कर लेते हैं, तो गुना कीजिएगा तो √3x इक्वल हो जाएगा 50। x का वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले इसको उस पर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 50/√3। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, नहीं भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निकल के आ गया कौन, ए बी डी वाले में। अब बात करते हैं किस त्रिभुज में, ये जब मिटा दिए थे थोड़ा सा इस वाले, इसका कोई काम खत्म, इसका काम खत्म, मान लो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इसका नाम क्या होगा, सी डी बी, क्या होगा, सी डी बी। इसके लिए एंगल कौन होगा, 30 डिग्री होगा। आप लोग काटिएगा नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं, बोर्ड है ये, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, आप मिटा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग घस दीजिएगा फिर आपका गलत हो जाएगा। फिर जो है बात किस त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज सी डी बी में, किससे बात करेंगे, सी बी डी में, सी डी बी में। अब देखिए यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये आपका लंब, ये आपका आधार का लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, किसका फॉर्मूला, 10 का ही फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग 10 30 डिग्री बराबर लंब कितना आपका है, h है, और आधार कितना आपका है, x है, ये वाला h, ये वाला x। अब देखिए यहाँ से 10 30 का मान रख दीजिए, कितना होता है 10 30 का मान, चलो ठीक है, 10 30 का मान कितना, 1/√3, कितना होता है 1/√3 इक्वल में h/x। क्रॉस गुना, कोना कानी गुना जिसको हम लोग कहता है, गुना कर लीजिए। तो जैसे ही आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका x बराबर में √3h, ये आया x का वैल्यू। यहाँ भी x का वैल्यू निकल के आ गया, यहाँ भी x का वैल्यू निकल के आ गया। निकालना है क्या हमें, h का वैल्यू, यानी कि भवन की ऊंचाई कैसे आएगा देखिए, घबराइएगा नहीं। या x का मान निकाल दिए सर, यहाँ भी निकाल दिए x का मान, तो h का मान निकालना था, गलत बता दिए, ठीक है, बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। आप जब सिर्फ देखते चले ध्यान से। अब क्या करते हैं, x का मान डाल देते हैं, बोलिए x का वैल्यू कितना, हम कहेंगे 50/√3, कितना 50/√3, ठीक है, यहाँ रख दीजिए। देखिए x के कितना रख दीजिए 50/√3, कोई दिक्कत, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अब देखिए √3 आगे लगा हुआ है, यहाँ पे h लगा हुआ है। अब इसको पहले या इसको बाद में लिख सकते हैं आप, ठीक है, चूंकि दोनों तो बराबर में है। यहीं पर अगर हम कोना कानी गुना करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, बाद में इसको लिख लेते हैं, वैसा भी कर सकते थे, लेकिन पहले हम किसको गुना करते हैं, इसको कर दिए, जिस कारण से वो उधर चला गया। इस पार कर लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है।
लिखने में 50 बटा कितना रूट, कुछ नहीं किया है, ये पंक्ति सेम है, पहले इसको नोट कर लिया बराबर में इसको। अब क्या कीजिएगा ना, रूट 3 जो दिख रहा है ना उसको भेज दीजिए उस पर, बोले बाबू जाओ उस पर तुम, ठीक है, इस पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो h बराबर 50 बटा रूट 3 पहले से है, और ये क्या है रूट 3 गुना में है ना, उस पर जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि भाग में रूट 3 मतलब कितना 1 बटा रूट 3 गुना में, है कि नहीं है। जो भाग में होता है उसको गुना में चेंज करते हैं, क्या करते हैं उसको पलट देते हैं, पलट दिए। अब बोलिए यहाँ से h बराबर क्या आ गया 50, अब बटा में रूट 3 को रूट 3 से गुना कर दें, कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा रूट 3 गुना आगे 3 हो जाएगा, ठीक है। ये निकल के आ गया h का वैल्यू। लेकिन आपको आंसर में इतना नहीं दिखेगा, आंसर है पूर्णांक में, किसमें है, मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न में है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया, इसलिए हम लोग भिन्न में कर देते। चलिए एक पंक्ति और बढ़ेगा, बढ़ा देते हैं। h बराबर 16 तिहाई कितना होता है 48, ठीक है, अब बटा यहाँ कितना जाएगा आपका 2, 16 तिहाई 48 और 2 कितना होता है 50, और बटा कितना होगा आपका 3, ये इसका h का वैल्यू है। h मेरा क्या था भवन, h मेरा क्या था भवन, और निकालने को क्या बोला गया था, निकालने को भी हमको बोला गया भवन की ही ऊंचाई, किसकी ऊंचाई बोली गई है, भवन की ही ऊंचाई है, इसीलिए आप आराम से खुशी खुशी यहाँ पे उदास नहीं होना है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आप बराबर में कर लीजिए कितना 16.2 बटा 3 मीटर, अब खुशी खुशी कर लीजिए आपका आंसर, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया आंसर, यानी कि भवन की ऊंचाई। आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको खूब अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो हम लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएंगे, ताकि आपका जो भी क्लास चल रहा हो, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे साइंस का हो या सोशल साइंस का, हिंदी का भी क्लास होगा आपका, उर्दू भी होगा, ठीक है, सब क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव भी बताएंगे, ठीक है, सब क्वेश्चन बताएंगे, आपके एग्जाम की 100% तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।